हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीटी का एग्जाम है, 23 फरवरी को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये आपका इस दिन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला कि रिलेशन बनाना है। तो मुझे सारे ऑप्शन में एक ही लेटर दिखाई देगा, तो मैं एक ही लेटर यूज करूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए दोनों लेटर यूज कर सकते हो। तो ये आपका दो होता है, ये आपका एक होता है। क्या क्या -1 क्या है। तो ये 3 है, C 3 है, और आपका कितना आ जाएगा। -1 करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 पे कौन सा लेटर आता है, बी आता है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो बोलो कि एन तक सभी क्या है, सेम है। यहाँ तक आप देखोगे सभी सेम है। फिर आपका GCNTC। तो पहले कौन आएगा, GCNT में। तो सबसे पहले आएगा सी, आएगा लास्ट में आएगा टी आएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपका ये 5th नंबर पर आ जाएगा। ठीक है। और फिर सी के दो हैं, जी के एक है, एन का भी एक है। फिर आपका एन लास्ट से सेकंड लास्ट हो जाएगा। ओके। फिर आपका जी हो जाएगा थर्ड पोजीशन पर। अब फर्स्ट सेकंड में कौन आएगा, ई ई। सी ई क्या दोनों में सेम है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन दे देगा, ये आपका सेकंड दे देगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2, 5, 1, 3 और 4। ये कुछ रिलेशन होंगे। ठीक है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट को ये बोल दिया गया, मीन को क्या बोलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं लास्ट, नंबरिंग यूज करिए, 12, 1, 19, 20। तो यहाँ से 16, 6, 23 और आपका कितना हो जाएगा, 25। तो अगर इसको बनाएंगे तो +4 किया, इसको बनाएंगे +5 किया, इसको +4, इसको +5। तो इसको बताना है 13, 5, 1, 14। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर सभी के सेम है, तो फर्स्ट लेटर का मैं यूज नहीं करूंगा, सेकंड करता हूँ। तो ये +4 लॉजिक, +5, +4, +5। तो +5 में +5 करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे। इसमें क्या है, कट करिए। ठीक है। +4 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई। तो इसमें एफ है, कट करिए। ठीक है। और +5 ऐड करोगे 19 आ जाएगा। 19 में कितना आता है, एस। JES आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बाकी फर्स्ट लेटर आप खुद निकाल कर देखिए। यहाँ पर चेक करिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई गैप है, और वाक्य में गैप है। तो 51 से 72 का गैप कितना होता है, आप देखोगे तो 21 का होता है। 72 से 93 का 21 का। 93 से 114, सॉरी 493 से 514, 21 का गैप है। मतलब +21 किया गया है सभी में। इसमें +21 करोगे, 514 +21 करोगे तो 5, और एक एक और दो 3 और 5, 535 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज पेज को ये बोला गया, अब वो को ये बोला गया है, पीरियड को क्या बोलेंगे। नंबर ऐड करते हैं, 16, 1 और आपका 7 +5 +19। 1 और 19, 20 और 5, 25। 25 और 16, 36। 36 और 7 आपको कितना हो जाएगा, 43। देखो क्या मल्टीपल हो रहा है ये। हाँ, आई थिंक 4 पे, हाँ पूरा का पूरा 4 पे मल्टीपल हो रहा है। 4 3 12, 4 4 16। नहीं हो रहा भाई 4 पे। तो भाई एक बार दोबारा ऐड करके देखते हैं। 16 और 1, 17, 17 और 7, 24, 24 और 5, 29। 29 और 19, 48 होता है भाई। सॉरी, गलत लिखा गया अपने से। और 48 का क्या है, 3 गुना है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर 48 का 3 गुना। तो अब वो को आप ट्राई करिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ। पीरियड तो 16 +18 +9 +15 +18 कितना हो जाएगा, 18, 18, 36 हो जाएगा। 36 और 9 आप सोल्व करो, सॉरी पहले 9 और 16, 25 हो जाएगा। 25 और 15, 50, सॉरी 40 हो जाएगा। 40 और 36 कितना हो जाएगा, 40 और 36, 76 होता है। 76 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 304 आ जाएगा। ठीक है, 304। 304 तो नहीं आ रहा भाई, हाँ। चलो देखते हैं, फिर से नंबर ऐड करके देखते हैं। 16 और 9, 25। 25 और 15, 40। 40 और 36, 76 होता है। 76 गुना 3 करो, 3 से 8, 3 7 21 और 22 आएगा।
तो भाई इसको चेक करने के लिए एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, 1 + 2 + 15 + 5, 15 और 5 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा? 20 और 25 आपका, अरे ये 4 गुना है भाई, सॉरी 4 गुना है, तो यहाँ पर हम 4 गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 304। ठीक है भाई, बिल्कुल 4 गुना करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी गलती होगी कैलकुलेशन में, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये फिगर आपको एज इट इज शो कराना है, क्योंकि ऑप्शन फिगर में बोला कि रोटेशन अलाउड नहीं, तो बिल्कुल एज इट इज देखेंगे। तो आप देखते जाओ, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड राइट दिखा रखा है। तो सेकंड राइट दिखा रखा है, तो कहाँ पर फिगर है आप ये चेक करो, ये लाइन चेक करो, ये लाइन चेक करो, ये लाइन चेक करो। तो इन लाइनों में आपका क्या है, ये क्वेश्चन फिगर आपके एज इट इज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई आप अगर वीडियो देखते हो तो इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नया है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको। ठीक है, तो हर बार लॉजिक में बताऊं तो आप कैसे करोगे? तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बोला कि करेक्ट बताना है इंटरचेंज होने के बाद। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई। एक नया टाइप का क्वेश्चन आपकी बारी से एग्जाम में। तो 2 पे 3 गया, 3 और 5 8 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 4 गया, 4 आना चाहिए, तो ये आपका गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। बाकी सेकंड चेक करिए अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, कोई सा गलत अलग लेटर है, तो यहाँ पर मुझे सेकंड और थर्ड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो 17 ही आपका होता है, 14 ही आपका हो जाएगा, 11 और 8। तो क्या है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, सभी में 3 का गैप है, तो 3 का गैप करिए, कितना आ जाएगा? 8 में 3 गए 5, माइनस करोगे तो 5 कौन सा लेटर आता है? ई। तो लो, सेकंड से पता लग गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी खुद ट्राई करके देखे। ठीक है सारे। बोला कि 6 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके हुए। चलो देखते हैं 6 पर्सन। 1 2 3 4 5 6। बोला कि ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन दैट, हमारे कोई काम का नहीं है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन, इसका भी कोई काम नहीं है। P5 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P3, ये अपने काम का। अगर P3, मैं नंबर ले रहा हूँ सिर्फ बस, 3 के राइट में कौन है? 5। ठीक है, ये अपने लाइन के, ये अपने काम की लाइन है। ठीक है, P1 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P6, तो यहाँ पर भी अपने लाइन के काम नहीं आई। तो चलो इनको एडजस्ट करते हैं। बोला कि P2 और 6, ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, इसके इन दोनों के बीच में कोई भी 2 आदमी बैठे हैं, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। ठीक है, पता नहीं कौन सी साइड, बोला कि कोई सी साइड भी बैठ सकते हैं। ओनली 1 पर्सन सीटिंग बिटवीन P2 एंड 5, 2 और 4 के बीच में केवल केवल एक बैठा हुआ है। तो अगर 2 पर है तो 2 के भी यहाँ चांसेस है, तो 2 और 4 के बीच में केवल एक बैठा हो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के भी यहाँ बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। तो चलो बैठाओ, बैठाते हैं। क्या है, पहले इसको तो रखो। P1 इज सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P6, P6 के सेकंड राइट में कौन है? P1, तो P1 6 का राइट इधर होगा, तो सेकंड राइट में बोला कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर नहीं बैठा तो नीचे बैठाओ, तो सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाली लाइन यूज करते हैं। ठीक, ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो वो, और ये राइट टू लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो 6 को कहाँ बैठाएं, कहाँ पर बैठाएं? यहाँ पर बैठा देते हैं, और इसके राइट में चलते हैं। 6 के बाद खाली, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर खाली, फिर 2 के, अगर इसके अकॉर्डिंग चलना होता तो 2 के एक छोड़ के 4 यहाँ रखे, तो गलत हो गया। चलो और कंडीशन चेक करते हैं। देखो कंडीशंस यहाँ बहुत चेंज हो गई, तो इसलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है मेरे साथ, मेरे हिसाब से कुछ अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। ठीक है, तो भाई चेक करो। तो 6 को यहाँ नहीं बैठा सकता, बैठाएंगे तो यहाँ पर प्लेस की जगह होगी, तो नीचे वाली लाइन स्टार्ट करते हैं। 2,
ओके, तो टू के साथ दो छोड़ के वन टू छोड़ दिया, फिर आपका सिक्स आ गया, सिक्स में फिर एक आ जाएगा, ये भी प्लेस खाली। तो मैं एक काम करता हूँ कि टू को यहाँ पर बैठाता हूँ, टू को यहाँ पर बैठाऊंगा, दो प्लेस छोड़ दिए और सिक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक प्लेस छोड़ के एक यहाँ पर आ जाएगा। बोला क्या है, आगे हमें इनका कोई काम नहीं, तो आगे क्या बोला है, वही सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी वन, पी वन का राइट इधर होगा, तो वन के राइट में कौन है, टू। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का, बहुत मतलब मिस अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन इतनी हार्ड दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप जाकर आराम से प्रैक्टिस करिए। गैप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 64 से 72 किया 8, 72 से 45 किया तो कितना, -27, 45 से एक प्लस 64, तो ये 8 प्लस 8 -27 प्लस 64 क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके क्यूब है, प्लस का 2 का क्यूब कर दिया, ठीक है, माइनस का 3 क्यूब कर दिया, प्लस का 4 क्यूब कर दिया। आगे चेक करोगे तो -5 क्यूब हो जाएगा, -5 क्यूब हो जाएगा, 125 है इधर, माइनस का 125 है, चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, और आगे सोल्व करेंगे तो प्लस का कितना आना चाहिए, 216, 216 मतलब क्या है, प्लस का 6 का क्यूब हो गया, 216 प्लस करोगे तो यहाँ से 200 आंसर आपका दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो ई, ई एफ एफ जी जी, तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर पूरा दे रखा है, ई, ई एफ एफ जी जी एच एच, तो इतने में क्या है, कंप्लीट दे रखा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले में एफ दो बार है तो यहाँ पर एफ लगाइए, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही लेटर से अपना आंसर आ गया, बाकी खुद फिल करके देखे 3 लेटर में क्या आएगा। जो लॉजिक ऊपर है नीचे भी सेम लॉजिक होना चाहिए। तो मुझे भी क्या दिखाई दे रहा, सभी पहले क्या है, सेम है जीटी, तो यहाँ पर सेम है तो ये अपना आंसर, यहाँ पर सेम नहीं है गलत करो, यहाँ पर सेम नहीं है गलत करो, यहाँ पर सेम नहीं है गलत करो, ठीक है। तो एक ही चीज से अपना आंसर आ चुका है, बाकी ट्राई करके देखे सेकंड को। बोला कि एम के अपोजिट पूछा है, एम के अपोजिट, अब एम के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा वो देखे। अब देखो, अब क्या पोजीशन है, यहाँ पर इस तरह की पोजीशन है, तो मैं एक आपको डायग्राम बना रहा हूँ। तो पी इस साइड में ना, देखो दोनों में पी है, तो पी को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे मैंने घुमा दिया तो टी पीछे चला गया, टी क्या हुआ, पीछे चला गया, ठीक है, टी हमें दिखाई नहीं देगा, तो एम ऊपर था, और यहाँ पर कोई है, पता नहीं कुछ क्या आएगा, ठीक। तो आप देखिए, आप इस फिगर को ऊपर हटाइए, तो पी की डायरेक्शन क्या है, सेम पोजीशन पर है। पी की डायरेक्शन जैसे हमने घुमाया, किस डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया, तो जैसे आपका घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया, ठीक है, तो टी का अपोजिट, टी पीछे चला जाएगा, टी का पीछे चला जाएगा, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाओगे तो टी का अपोजिट हो जाएगा आर, और एम का अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एम का अपोजिट जो दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, क्यू आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें बताना है, तो एच का रिलेशन जे से बताना है, तो एच माइनस एफ, एच माइनस एफ का मतलब क्या है, एच इज हस्बैंड ऑफ एफ, ठीक है। एफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या, सिस्टर, ये किसकी सिस्टर है, आई की। आई डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, ये डॉटर है किसकी, जे की, ठीक है। जे का जेंडर नहीं पता मुझे। एच का रिलेशन जे से पूछा, तो एच जे का क्या लगेगा, एच जे का लगेगा दामाद, ठीक है, दामाद को हम क्या बोलेंगे, डॉटर का पति, ठीक है, बेटी का पति बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रोटेशन नॉट अलाउड, तो इस फिगर को कंप्लीट करो, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये फिगर दिखाई दे देगी, कर दीजिए, आसान सी फिगर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो कुछ इस तरह से आपकी ये फिगर दिखाई देगी। तो ये आपको ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ लाइन दे दी, ठीक है। ये सेकंड वैसे भी राइट दे रखा, थर्ड में क्यों गलती है, इस लाइन की वजह से नीचे वाली, और फोर्थ में गलती क्यों है, ये तो पूरा सरफेस चेंज कर दिया इन्होंने। ये लो, फिर से सीटिंग वाले बंदे आगे सुके टेबल पे बैठे हुए हैं, 8 आदमी हैं, ऑल ऑफ दिस पर्सन सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। ओके, तो सुकेर में बैठे हैं तो बैठाओ इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8,
बोला कि रीना सीट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ अमित एंड दे बोथ सीट ऑन द सेम टेबल। तो चलो, अमित और रीना क्या है, एक साथ बैठे हैं, तो अमित को यहाँ पर बैठा दो मैं एक बार के लिए। और इसके साइड में कौन है, रीना है राइट में, इधर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक ही साइड में बैठे हुए हैं, बैठा दिए एक ही साइड में। प्रीति फेसिस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किरण। प्रीति का फेस उसकी तरफ है जो किरण के सेकंड लेफ्ट में है। ओके। तो भाई आगे भी बोला है प्रीति के बारे में, प्रीति सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। रीना के फोर्थ राइट में है, तो फोर्थ राइट में पहले बैठा दो, तो इसका राइट है वन, टू, थ्री और फोर्थ। राइट में कौन है, प्रीति। अब प्रीति किधर बैठी है, प्रीति का फेस उसकी तरफ है जो किरण के सेकंड लेफ्ट में। तो किरण के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, रीना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका फेस रीना की तरफ है। और रीना की तरफ है तो इसका रीना ही जो होगी ना वो किरण के सेकंड लेफ्ट में होगी। तो रीना के सेकंड राइट में कौन हो जाएगी, किरण हो जाएगी, ठीक है। 2% सीट बिटवीन विकास एंड दीपक हमारे काम की नहीं है अभी तो। दीपक इज एडजेसेंट टू अमित। दीपक अमित के साथ बैठा तो यहाँ पर बैठाइए। और विकास और दीपक के बीच में 2% बैठे हुए हैं। तो विकास कहाँ कहाँ जा सकता है, तो 2% अगर यहाँ पर छोड़ दे तो यहाँ पर विकास आ सकता है, ठीक है। अगर इस साइड में छोड़ दे तो यहाँ पर विकास आ सकता है, ओके। अब पता नहीं किधर बैठेगा। ओनली 1% सीट बिटवीन प्रीति एंड राहुल। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक बैठा हुआ है। अब आ गई प्रॉब्लम। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक बैठा हुआ है, ओके। अब प्रॉब्लम आ गई भाई। तो भाई थोड़ा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैंने क्या क्या चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं अमित को बैठाऊं, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो वही है सेम जो कि हमने सॉल्यूशन किया था। तो यहाँ पर अमित और रीना हो गया। अमित और रीना को यहाँ बैठा देते हैं। रीना इज सिट बिटवीन सॉरी इमीडिएट राइट ऑफ अमित। अमित के राइट में है, तो यहाँ पर प्रीति आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर किरण आ जाएगी। पोजीशन चेंज कर रहा हूँ बस थोड़ा सा, ओके। किरण के आगे चलते हैं। विकास और दीपक के बीच में 2% है। विकास और दीपक के, दीपक जो है अमित के साइड में है, तो यहाँ पर हम दीपक को बैठा देते हैं, ओके। तो भाई यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। तो भाई आप एक, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। मतलब बोरिंग क्या, एक गलती हो लग रही है मुझे। जो यहाँ पर इस पर आप क्या कर सकते हो, अ, ये जो ये लाइन है ना कहीं गलत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्रीति वाली, प्रीति सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। अगर फोर्थ में बैठेगी तो रीना के बिल्कुल अपोजिट बैठेगी, ठीक है। तो भाई ये गलती मुझे दिखाई दे रही, तो आप इस क्वेश्चन को एरर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट है, तीन दो कंक्लूजन है। तो बोला कि ऑल कैट्स आर मेमल्स, सभी कैट्स क्या है, मेमल्स है। ये लो बना दिया। ऑल मेमल्स आर एनिमल, सभी मेमल्स क्या है, एनिमल है। ऑल एनिमल आर लिविंग बीइंग, सभी एनिमल क्या है, लिविंग, ठीक है। कंक्लूजन बोला कि सम कैट्स आर लिविंग, कुछ कैट क्या है, लिविंग है। लिविंग बीइंग हो सकती है, एक मिनट भाई, क्या गड़बड़ दे रखी है इन्होंने। ऑल लिविंग बीइंग आर कैट्स, क्या सभी लिविंग बीइंग्स कैट हो सकती हैं, नहीं ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो सम कैट्स आर लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो मुझे ऑल दिखाई दे रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी ठीक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एरर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फिगर में कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ पर आप चेक करिए क्या कर रहा है कि 90 डिग्री पे घुमा रहा है, इस तरफ से इस तरफ आ गया 90 डिग्री, इस तरफ से इस तरफ आ गया 90 डिग्री, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है।
अब इस तरफ था, उल्टा हो गया। ये उल्टा क्यों घुमा दिया भाई इन्होंने? 90 डिग्री उल्टा घुमा दिया। और मेरे ख्याल से जो डायग्राम बनेगा, एक मिनट, यहाँ था, यहाँ कर दिया। ओके। ओके। हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर मान रहे हैं, तो इसको सेंटर मानो, तो ये आपको होगा। ओके। और इस तरफ था, इसको सेंटर माना, ये हो गया। तो अब की बार ये हो गया, इधर था, सॉरी, इधर था, अब ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इधर था, ठीक है, अब इधर हो जाएगा। बॉक्स तो बीच में, और ये लाइन इस तरफ कुछ से हो जाएगी, तो फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देगा, ठीक है, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग, ओनली फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ये गलत क्यों, क्योंकि ये पर स्क्वायर का रोम्बस बनाना है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसने ही ये डिजाइन बनाया जो कि एरो का साइन है। फोर्थ ऑप्शन आपका वैसे भी राइट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन आपका बोला क्या है कि सीरीज है, फिर से सीरीज है, तो एक ट्रायंगल बनेगा बीच में, ओके। और चूंकि ये देखो, ये घूम के यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर ये आया, फिर ऊपर आ जाएगा, ओके। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एज इट इज फिगर आएगी, आप चेक करिए, आप जरूर प्रैक्टिस करिए, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट फिगर एज इट इज उठ कर आ जाएगी। तो आप देखिए फर्स्ट फिगर को एज इट इज, तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर ट्रायंगल है, और यहाँ पर बॉक्स है। ये आपका आंसर एज इट इज, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। यहाँ पर दो क्वेश्चन एरर है, वहां पर आप एरर काउंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।